Hello friends, welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. We are continuing our chapter Acids, Bases and Salts of class 10th Chemistry. हमारा आज का पहला टॉपिक है What are the similarities between all acids and all bases. ठीक है, क्या क्या सिमिलैरिटी होता है हर एसिड में और हर बेस में क्या क्या सिमिलैरिटी है. तो हर एसिड जो है वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है और हर बेस जो है वो OH- आयन प्रोड्यूस करता है. ये सिमिलैरिटी है सारे एसिड्स में और सारे बेसिस. नेक्स्ट इज एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन. वाटर में एसिड और बेस का क्या है. ठीक है, तो एसिड H+ आयन लिबरेट करता है वाटर में. ठीक है, जब एसिड वाटर के साथ मिक्सअप होता है तो वो H+ आयन लिबरेट करता है. ठीक है, लेकिन जो H+ आयन होता है वो अलोन एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, तो वो वाटर के साथ H+ आयन कंबाइन करता है और H3O+ आयन बनता है जो कि हाइड्रोनियम आयन है. ठीक है, H+ आयन खुद अलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है. हमने पहले भी पढ़ा कि एसिड जो है वाटर में H+ आयन देता है और बेस क्या देता है, OH- आयन देता है. तो NaOH ये Na+ और OH- में टूटेगा, MgOH2 Mg2+ और 2OH- में टूटेगा, या फिर KOH K+ और OH- में टूटेगा. ठीक है, तो ये सारा वाटर सॉल्यूशंस में H+ आयन एसिड देगा और बेस जो है वो OH- आयन देगा. अल्कलीज क्या होता है. अल्कली एक तरह का बेस है जो कि वाटर में डिसॉल्व होता है. ठीक है, अल्कली एक बेस ही है. हम कह सकते हैं कि वाटर सोल्यूबल बेस आर नोन एज अल्कलीज. ठीक है, वाटर में जो सोल्यूबल बेस है उसे अल्कलीज कहते हैं. ये भी सोपी टू टच और बिटर टू टेस्ट है. ठीक है, जो जैसा हर बेस का प्रॉपर्टी है वही सेम प्रॉपर्टी है इसका, बस ये एक डिफरेंस है कि ये वाटर में सोल्यूबल होता है हमेशा. हमारा नेक्स्ट है कि अगर हमें एसिड है गिवन. ठीक है, तो एसिड में अगर हमें उसे डाइल्यूट बनाना है, इट मीन्स वाटर को ऐड करना है एसिड में या बेस में, वाटर का कंसंट्रेशन को बढ़ाना है और एसिड का कंसंट्रेशन को घटाना है. ठीक है, तो उसके लिए हमें जो प्रोसेस यूज करते हैं वो डाइल्यूशन का प्रोसेस है. ठीक है, वाटर को ऐड करते हैं, डाइल्यूट करते हैं. ठीक है, तो इसी को हम एसिड और बेस में जो डाइल्यूट करते हैं, H+ आयन और OH- आयन का कंसंट्रेशन को डिक्रीज जो करते हैं, ठीक है, उसे ही डाइल्यूशन कहते हैं. ठीक है, मिक्सिंग इन एसिड और बेस विथ वाटर. एसिड या बेस को वाटर में जब मिक्स करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, कंसंट्रेशन H+ आयन का या फिर OH- आयन का वो डिक्रीज हो जाता है. तो इसे ही डाइल्यूशन कहते हैं. ठीक है, हम एसिड को डाइल्यूट कैसे करेंगे. ठीक है, एसिड एक कंटेनर में रखा हुआ है, मान लीजिए 100 ml एसिड सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है एक कंटेनर में, तो क्या हम उसे उसमें ही वाटर 1 लीटर डाल देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा. नहीं, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा. तो इसके कारण जो बाहर का सराउंडिंग है उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा. आपके हाथ में भी बर्न हो सकता है, फेस में भी बर्न हो सकता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वाटर में फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ एसिड, फ्यू ड्रॉपलेट्स, धीरे धीरे हम एसिड ऐड करते जाते हैं और उसको कंटिन्यूसली स्टीर करते जाते हैं, घुमाते जाते हैं. ठीक है, तो ये प्रोसेस है डाइल्यूशन का एसिड में. ठीक है, क्योंकि ये हाईलो कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जिसके कारण बहुत सारा हीट. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन. स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे किसी भी एसिड का या बेस का. ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करके हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, ये H+ आयन कंसंट्रेशन दिखाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या क्या होगा. ठीक है, जैसे कि पीएच स्केल. ठीक है, पीएच स्केल एक स्केल होता है जिससे हम एसिडिक H+ आयन कंसंट्रेशन कितना है किसी भी सॉल्यूशन में वो निकाल सकते हैं. पीएच, पी इट मीन्स पोटेंस. पोटेंस को जर्मन में पावर कहते हैं. ठीक है, और H मतलब हाइड्रोजन. ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना पावर है, इट मीन्स H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है. ठीक है, तो ये पीएच स्केल है. ठीक है, ये 7 है, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है. 7 से कम जो होगा वो एसिडिक होगा और 7 से ज़्यादा जो होगा वो बेसिक होगा. 7 से जितना कम हम जो होते जाएंगे, मतलब 0 जो होगा वो हाईली एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा यहाँ से, और इधर जाते जाएंगे तो एसिडिटी जो इसका है वो घटता जाएगा. ठीक है, और बेस जस्ट अपोजिट है. बेस जो है
इधर हम जाते जाएंगे तो इसका बेसिसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। बेसिक नेचर इधर इंक्रीज करेगा और एसिडिक नेचर इधर इंक्रीज करेगा, ठीक है। H+ आयन कंसंट्रेशन, एसिड जब वाटर में डिजोल्व होता है तो H+ आयन कंसंट्रेशन देता है, तो H+ आयन कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे घटता जाएगा और बेस क्या होता है वो OH- देता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जितना होगा वो OH- देगा, H+ आयन नहीं देगा, ठीक है। तो इस फिगर से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये pH स्केल है और ये 0 to 14 है। इसमें वेरियस एसिड्स, न्यूट्रल, एल्कलाइन जितने भी है सबका एसिडिटी कौन किसका pH वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारा कुछ यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ठीक है। 0 बैटरी एसिड का जो pH होता है वो 0 होता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का 1 होता है, लेमन जूस और विनेगर का 1 होता है, ऑरेंज जूस और सोडा का 3 होता है। ऐसे ही हम पूरे टेबल से देख सकते हैं, प्योर वाटर का pH जो होता है वो 7 होता है, बेकिंग सोडा का 9 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, ब्लीच, ओवन क्लीनर ये सारे का 13 होता है। तो इस टेबल से हम देख सकते हैं कि किस किस सब्सटेंस का pH कितना कितना है, ठीक है। और एक और टेबल है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि ये विनेगर जो है हमारा, ठीक है, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, साइट्रिक एसिड। टर्मरिंड इट मीन्स इमली में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, सॉर मिल्क इट मीन्स कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मेथानोइक एसिड और नेशनल स्टिंग में भी मेथानोइक एसिड। नेक्स्ट है कि हमने अभी pH पढ़ा, pH का रेंज देखा हमने कि 0 से 14 तक pH का रेंज होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में का pH जो होता है वो 7.0 से 7.8 तक वेरी करता है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ pH का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, pH जो है हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पोल्यूशन के कारण गैसेस बहुत सारे प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ये सारे बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है। तो जब रेन होता है, ठीक है, तो ये सारे जो है वो रेन के साथ, रेन वाटर के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बोनिक एसिड ये सब का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जिसका pH 5.6 हो जाता है, ठीक है। नेचुरल वाटर का तो वाटर का हमने देखा कि pH जो होता है वो 7 होता है, तो अगर pH इंक्रीज हो गया तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को कोरोड करता है और रेन जो है वो रिवर्स में, ओशंस में जाके वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉइल pH एंड प्लांट ग्रोथ। सॉइल का pH जो है वो 7 के अप्रॉक्स में होना चाहिए, ठीक है। जब सॉइल एसिडिक हो जाता है या बेसिक हो जाता है तो वहाँ पे जो प्लांट है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम वो ऐसा क्यों होता है, एसिडिक ज़्यादा क्यों हो जाता है, हम फर्टिलाइज़र का एक्सेसिव यूज़ जब अगर हम कर देते हैं तो हमारा सॉइल जो है वो एसिडिक या बेसिक हो जाता है, तो उसे हम एडजस्ट करते हैं केमिकल्स ऐड करके, सॉइल का pH को मेंटेन करते हैं, तभी वो सुटेबल होगा प्लांट को ग्रोथ करने में। pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का क्या रोल है। हम बहुत टाइम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है। एसिडिटी क्यों होता है, ड्यू टू ओवर ईटिंग। जब कभी पार्टी वार्टी में हम चले गए तो बहुत टेस्टी खाना मिल गया हमें, तो हमने बहुत सारा खाना एक बार में खा लिया, तो उसके कारण क्या हुआ, हमारा स्टोमक जो है वो हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिबरेट करता है फूड के डाइजेशन के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ही खाना खा लेते हैं, तो एसिड का लिबरेशन भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, ठीक है। तो एसिड अगर एक्सेस हो जाता है हमारे स्टोमक में तो उसी के कारण जो है वो एसिडिटी हो जाता है हमारे पेट में, ठीक है। तो इसी को हटाने के लिए हम एंटासिड खाते हैं, मतलब एंटी एसिड, या फिर हम बेस कह सकते हैं। एंटासिड खाते हैं या फिर बेस खाते हैं, ठीक है। एंटासिड खाते हैं तो एसिड क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बेस से, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाता है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, और सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी खा सकते हैं हम, ये एक माइल्ड बेस है जिससे कि हमारा पेट न्यूट्रलाइज हो जाए। pH चेंज कैन काउज ऑफ टूथ डिके, टूथ जो हमारा दांत जो सड़ जाता है, डिके जो होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं, उसका भी कारण pH का चेंज होना ही है। जो pH है वो जब
5.5 से कम होने लगता है तभी जो है वो टूथ डिके होना स्टार्ट होता है। ठीक है, टूथ क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट सब नाम के सब्सटेंस से बना होता है टूथ। ठीक है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। टीथ के ऊपर जो शाइनिंग मटेरियल लगा है वो कैल्शियम फॉस्फेट का है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का। ठीक है, जिससे हमारा बोन्स भी बना हुआ है वो कैल्शियम फॉस्फेट से ही बना है। ठीक है, ये क्या होता है कि जब हम खाते हैं तो हमारे माउथ में कुछ लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स बच जाता है, कुछ भी रह जाता है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे बैक्टीरियाज अटैक करते हैं और वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं। डिग्रेड होते हैं तो जो फूड पार्टिकल रिमेनिंग है, ठीक है, डिग्रेड होने लगे तो उसके कारण जो एसिडिटी जो है, फूड पार्टिकल जो हम खाते हैं फैट्स और ऑयल्स, वो सब एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो वो एसिडिटी मतलब टूथ जो है वो एसिडिक कर देते हैं और वो टूथ को डिके करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हमें प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें टूथपेस्ट जो है वो टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। तो टूथपेस्ट क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बेसिक इन नेचर है। टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर है जो कि हमें टूथ क्लीनिंग के लिए यूज़ हम करते हैं। तो एसिडिक है टूथ, हमारा डिके हो रहा है उसके कारण। तो जब हम बेसिक टूथपेस्ट से हम क्लीन करते हैं तो हमारा टूथ डिके होने से प्रिवेंट हो जाता है। और नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। एनिमल और प्लांट जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अपने इनिमीज से, अपने दुश्मनों से, बाय एडिंग एसिड और बेसिस इनटू देयर स्किन। जैसे कि हनी बी जो मधुमक्खी है, ठीक है, वो क्या करती है, काटती है किसी भी पर्सन को, तो वो क्या करती है, अपने एसिडिक लिक्विड स्किन में डाल देती है वो। ठीक है, तो एसिडिक लिक्विड आ गया तो उसमें अगर हम बेकिंग सोडा डाल दे जो कि माइल्ड बेस है, तो हमारा स्किन जो है वो रिलीफ महसूस करेगा। जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है उस जगह में अगर हम बेकिंग सोडा डाल दें तो एसिडिक लिक्विड वो इंजेक्ट की हनी बी, तो उसमें अगर हम बेस डाल दें तो वो हमें रिलीफ महसूस होगा। नेक्स्ट इज स्टिंकिंग हेयर ऑफ नेशल लीफ। नेशल लीफ जो है ये एक तरह का प्लांट होता है जो कि उसे अगर हम टच करें तो वो बर्निंग पेन जैसा हमें महसूस होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो भी मिथानोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है हमारे स्किन में, जिसके कारण हमें बर्निंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट वैस्प स्टिंग। वैस्प एक इंसेक्ट है जो भी अगर हमारे स्किन में टच होगा तो वो बेसिक अल्कलाइन लिक्विड हमारे स्किन में इंजेक्ट करता है। ठीक है, हनी भी क्या था, एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट किया, लेकिन वैस्प इंसेक्ट जो है वो अल्कलाइन लिक्विड हमारे स्किन में इंसर्ट करेगा। तो उसमें हम माइल्ड एसिड जैसे विनेगर को हम उस स्किन में डालते हैं उस टाइम में, तो हमें रिलीफ महसूस होगा। थैंक यू।